हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम बायोलॉजी के टॉप 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ऑप्शन ए अल्टमैन, बी वेंडा, सी डुजार्डिन, डी गोल्डफस। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है, प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है? ऑप्शन ए अमीबा, बी यूग्लिना, सी प्लाज्मोडियम, डी उपरोक्त सभी। दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न है, जीव और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए लैमार्क, बी अरस्तु, सी चरक, डी ल्यूवेनहॉक। तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। अरस्तु को जीव और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए पादप कोशिकाओं में, बी जंतु कोशिकाओं में, सी उपर्युक्त दोनों में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो पाई जाती है पादप कोशिकाओं में। पांचवा प्रश्न है, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है? ऑप्शन ए शैवाल, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी उपर्युक्त सभी। पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, यानी शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ ये तीनों प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। छठा प्रश्न है, जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में किसने की? ऑप्शन ए एरनबर्ग, बी ल्यूवेनहॉक, सी रॉबर्ट हुक, डी हिप्पोक्रेट्स। छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में जीवाणु की खोज की थी। सातवां प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस, बी हिप्पोक्रेट्स, सी इवानोवास्की, डी अरस्तु। सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, बी अंग, सी ऊतक, डी नाभिक। आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। नौवां प्रश्न है, संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव है? आपको बताना है संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव कौन है? ऑप्शन ए विषाणु, बी यीस्ट, सी जीवाणु, डी प्रोटोजोआ। नौवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विषाणु। विषाणु संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव है। 10वां प्रश्न है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए फास्फोलिपिड की, बी लियोप्रोटीन की, सी फास्फोलियोप्रोटीन की, या फिर डी फास्फोप्रोटीन की। 10वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फास्फोलियोप्रोटीन की। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलियोप्रोटीन की बनी होती है। 11वां प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन से, बी लिपिड से, सी कार्बोहाइड्रेट से, डी ए और बी दोनों से। 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों से। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों से। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? ए और बी दोनों से। 12वां प्रश्न है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ऑप्शन ए जंतु, बी बैक्टीरिया, सी कवक, डी पौधे। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है, यानी किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पौधे में।
पौधे की कोशिकाओं में सेलुलोज की भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। 13वां प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? आपको बताना है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। ऑप्शन ए अरस्तु, बी हिप्पोक्रेट्स, सी थियोफ्रस्टस, डी लैमार्क। 13वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी थियोफ्रस्टस। 14वां प्रश्न है, कोशिका का श्वसन केंद्र है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्गी काय, सी लाइसोसोम, डी राइबोसोम। कोशिका का श्वसन केंद्र किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का श्वसन केंद्र या ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है यह बताना है। आपके ऑप्शन है साइटोलॉजी, बी पोमोलॉजी, सी ऑस्टियोलॉजी, डी वायरोलॉजी। तो कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। 15वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी। 16वां प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन ए न्यूटन ने, बी लैमार्क ने, सी मेंडल ने, डी चार्ल्स डार्विन ने। 16वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लैमार्क ने। ऑप्शन नंबर बी लैमार्क ने जैव विकास के सिद्धांत को सर्वप्रथम समझाया था। 17वां प्रश्न है, जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सर्पेटोलॉजी, बी वायरोलॉजी, सी टैक्सोनॉमी, डी फिजियोलॉजी। 17 प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी टैक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर सी टैक्सोनॉमी। 17 का सी सही। 18 नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। ऑप्शन ए अरस्तु ने, बी लैमार्क तथा ट्रेवेरेनस ने, सी पुरकिंजे ने, या फिर डी कैरोलस लीनियस ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह किया था लैमार्क तथा ट्रेवेरेनस ने। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी नील हरित शैवाल, सी माइकोप्लाज्मा, डी कवक। 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कवक। ऑप्शन नंबर डी कवक। ये मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, जबकि जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा ये तीनों मोनेरा जगत में शामिल है। 20 नंबर प्रश्न है, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, बी मोनेरा, सी प्रोटोजोआ, डी इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ऑप्शन ए कैरोलस लीनियस, बी हैकल, सी कोपलैंड, डी व्हिटेकर। 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी व्हिटेकर। ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। ऑप्शन ए गोल्गी काय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है? किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का आधार यानी भौतिक आधार कहा है? ऑप्शन ए वान मॉल, बी हेक्सले,
सी लैमार्क, डी डार्विन। 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हेक्सले। ऑप्शन नंबर बी हेक्सले। हेक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। 24 नंबर प्रश्न है कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए स्लाइडेन एवं स्वान ने, बी स्लाइडेन एवं रॉबर्ट हुक ने, सी रॉबर्ट हुक एवं पुरकिंजे ने, डी रॉबर्ट हुक एवं डार्विन ने। 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 25 नंबर प्रश्न है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, बी शुक्राणु, सी अंडाणु, डी डीएनए। 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है शुक्राणु में, ऑप्शन नंबर बी। और सबसे बड़ी कहाँ पाई जाती है, तो होती है तंत्रिका कोशिका। 26 नंबर प्रश्न है शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका। ऑप्शन ए अंडाणु, बी डीएनए, सी तंत्रिका कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अंडाणु। शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, यहाँ पर अंडाणु नहीं होगा, तंत्रिका कोशिका होगा। ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी। अंडाणु में छोटी कोशिका पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु है। विषाणु क्या है। ऑप्शन ए कोशिकीय प्राणी, बी अकोशिकीय है, सी एक कोशिकीय है, या फिर डी बहुकोशीय है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अकोशिकीय। विषाणु क्या है, यह है अकोशिकीय है, यानी इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। विषाणु में कोशिका नहीं पाई जाती है। 28 नंबर प्रश्न है कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है। ऑप्शन ए कैरियोकाइनेसिस, बी साइटोकाइनेसिस, सी नियोकाइनेसिस, डी क्रोमोकाइनेसिस। 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। 29 नंबर प्रश्न है कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गाल्जी काय, सी लाइसोसोम, डी राइबोसोम। 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है। 30 नंबर प्रश्न है एटीपी का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी गोल्जी काय में, या फिर डी राइबोसोम में। तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी किसकी इकाई है। एटीपी किसकी इकाई है। ऑप्शन ए ऊर्जा की, बी दाब की, सी ताप की, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो एटीपी इकाई होती है ऊर्जा की, ऑप्शन नंबर ए। एटीपी किसकी इकाई होती है, तो ये होती है ऊर्जा की। निर्माण कहाँ पर होता है एटीपी का, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए लिनियस, बी थियोफ्रस्टस, सी यंगलर, डी लैमार्क। तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कैरोलस लीनियस, ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न है जीवाणुओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है। 70S, बी 80S, सी 90S, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 70S, 70S। जीवाणुओं में 70S राइबोसोम पाया जाता है। 34 नंबर प्रश्न है एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की।
ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर ने, बी डार्विन ने, सी ट्रेविरेनस ने, डी हेक्सले ने। 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जोसेफ लिस्टर ने। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी। 35 नंबर प्रश्न है जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच ने, बी रॉबर्ट हुक ने, सी जोसेफ लिस्टर ने, डी स्लाइडेन एवं स्वान ने। 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया था। 36 नंबर प्रश्न है दूध में पाया जाने वाला जीवाणु है। दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस, बी राइजोबियम, सी माइकोबैक्टीरियम, डी स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस। तो 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टोबैसिलस। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यह है लैक्टिक एसिड। 37 नंबर प्रश्न है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए काइटिन की, बी म्यूरिन की, सी सेल्यूलोज की, डी इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज की। ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। 38 नंबर प्रश्न है क्रेब्स चक्र होता है किसमें होता है? राइबोसोम में, बी गोल्गी काय में, सी लाइसोसोम में, या फिर डी माइटोकॉन्ड्रिया में। 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र पाया जाता है। 39 नंबर प्रश्न है पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, बी कोशिका झिल्ली, सी टोनोप्लास्ट, डी इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। 40 नंबर प्रश्न है हरा प्रोटोजोआ के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रीन प्रोटोजोआ के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए अमीबा, बी पैरामीशियम, सी लिस्मैनिया, डी यूग्लिना। तो किसे जाना जाता है हरा प्रोटोजोआ के रूप में? तो यूग्लिना को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है, इस रूप में भी जाना जाता है। इस तरह से आज हमने 40 प्रश्नों के हल प्राप्त किए। आपने इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।